सभी पूर्वज से आशीर्वाद लेते हैं। अच्छा, ओम शांति। शांति सबको दीदी। सुनाई देता है? आवाज क्लियर है? एकदम क्लियर। क्लियर है, ठीक है, वेरी नाइस। तो शरीर का नाम जैसे ब्रदर ने बताया, दिव्या है और बाबा के बच्ची हूँ। अम, तो ब्रदर ने कहा कि अनुभव बताओ आपका। तो पहले तो सिस्टर लक्ष्मी को भी बहुत बहुत थैंक्स और इस अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और हर्ष भाई और सुकन्या बहन वहाँ सेंटर पे भी सभी को बहुत बहुत थैंक्स। इस हमारा जो अनुभव अच्छा, तो वैसे तो हम सभी बहुत बहुत बाबा के बच्चे, ज्ञानी बच्चे हैं, राइट। हम कोई यहाँ किसी को ज्ञान सुनाने नहीं बैठे हैं। सबके पास बहुत अच्छा खजाना है। तो हम आज सुनाएंगे कि बाबा का जो ज्ञान है हमने किस रीति से यूज किया अपने जीवन में। तो पहले तो सुनाते हैं, जब ज्ञान में नहीं थे उस समय की बात है। तो ज्ञान में नहीं थे तो उस समय हम श्री कृष्ण जी को बहुत मानते थे, और श्री कृष्ण को इतना मानते थे कि कोई भी सामने आए हम किसी का नहीं सुनने वाले, ऐसे थे। तो एक बार क्या हुआ, एग्जाम थी नर्सिंग की, बहुत हार्ड समय चल रहा था। तो श्री कृष्ण की गीता हम जैसे बेड में पिलो के नीचे लेकर के बैठ जाते थे, सो जाते थे। तो जो भी बोलना था, जैसे हम एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को बोलते हैं कि हाँ मुझे जल्दी से उठा देना, मेरी एग्जाम है। तो वैसे हम श्री कृष्ण से बात करते थे पहले से। तो श्री कृष्ण को मैंने बोला कि आप मुझे जल्दी उठा देना, मुझे कल एग्जाम है, और बहुत थके हुए होते हैं तो अलार्म भी नहीं यूज कर सकते। तो वो बहुत अच्छा काम होता था उनसे। तो उन्होंने फिर क्या हुआ कि सुबह में 3 बजे ऐसे वाइट कपड़े वाले, जैसे नो मेल फिगर, जैसे स्विच ऑन करके ऑफ करके फिर मुझे बोलते हैं कि आप उठो, आपकी एग्जाम है, आप उठो, आपकी एग्जाम है। तो मैंने 2 बार सुना, 3 बार सुना, फिर जैसे बेड में खड़े हो गए तो सोचा कि ये भूत होगा शायद, कि हमको तो पता नहीं है कि कौन है, लेकिन डर नहीं लगा, डर बिल्कुल नहीं लगा। इतना ऑब्वियस लगा कि कोई आकर के स्विच ऑन करके उठा के, जैसे बहुत बूढ़े जैसे व्यक्ति, तो वैसे उठा करके चले गए। फिर मैंने, डर नहीं लगा, कुछ भी नहीं हुआ, एग्जाम पास हो गई, सब हो गया। मैं भूल गई कि वो कौन थे। फिर घर पे गए तो घर पे फिर मम्मी पापा का ज्ञान शुरू शुरू में था, तो वो पिक्चर देखा ब्रह्मा बाबा का। तो मैंने बोला ये पिक्चर क्या, कौन सा है, यही जो व्यक्ति है जो मुझे उठाने के लिए आया था। हाँ, तो माता जी ने बोला कि फिर थोड़ा सा बताया कि यही श्री कृष्ण की आत्मा है, ये है वो है। तो मैंने बिल्कुल यू नो बिल्कुल वो ऐसे किया कि माता जी तो बोलती रहती है, राइट, उनको कुछ पता नहीं होता है, ऐसे करके। लेकिन फिर बाद में एक्सपेरिमेंट किया, फिर अनुभव हुआ कि हाँ वही कृष्ण की आत्मा है। तो मेरा कहने का मतलब, मैंने क्यों ये शेयर किया कि आप सभी को ये बताना है और अपने आप में
बहुत अच्छी तरह से दिमाग में रखना है कि ब्रह्मा बाबा हमारे साथ हैं, साथ चलेंगे, बाबा जी का जो वायदा है। तो ज्ञान में आने से पहले भी वो हमारा ध्यान रखते थे। तो बाबा का वायदा है, तो वो वायदा 5,000 साल तक हमारे साथ रहता है। तो कभी भी ऐसा होता है कि हाँ, कुछ बाबा सुनता नहीं है, बाबा देखता नहीं है, लेकिन उस समय तो हमको बाबा का ज्ञान नहीं था, बाबा को पता ही नहीं था हमारा। तो बाबा फिर भी ध्यान रखते थे हमारा। तो बाबा अभी तो क्यों नहीं ध्यान रखेंगे। तो ये मेरे दिमाग में मैं हमेशा रखती हूँ। ये मेरा बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट है कि बाबा की आंखें हमारे ऊपर 24/7 रहती हैं। एक छोटे बच्चे के ऊपर रहती है ना, वैसे हमारे ऊपर रहती है। तो ऐसा ये अनुभव हमारा खुद का है। तो आप सभी से वही शेयर करना है कि आप भी अपनी रीति से एक दृढ़ निश्चय रख दे कि बाबा हमारे साथ 24 आवर्स रहते ही है। हमारा ध्यान उससे चला जाता है लेकिन बाबा का नहीं जाता। और दूसरी बात बाबा ने कही, जैसे कहते हैं ना, आज का टॉपिक जो है वो आत्म सुरक्षा कवच, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी। तो प्रैक्टिस करते करते हमें पता चला कि ये क्या है, आध्यात्मिक यू नो सुरक्षा कवच क्या होता है, इम्यूनिटी क्या होती है। तो फिजिकल इम्यूनिटी का तो सबको पता है। फिजिकल इम्यूनिटी तो कोविड के समय में तो सबको पता है कि क्या करेंगे, तो विटामिन सी लो, जिंक लो, ये लो वो लो। हाँ, फिजिकल इम्यूनिटी के लिए तो बहुत सारी बातें सबको पता है। लेकिन आत्मा की जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए छोटी छोटी बातें जो होती है ना, अनुभव की बातें, ज्ञान की बातें तो बहुत सारे लेक्चर्स आते हैं अभी तो यूट्यूब में, सोशल मीडिया में। तो इन्फॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए, लेकिन बाबा ने कहा है कि अनुभव ही हमारी हाईएस्ट ऑथोरिटी है। तो एक एक बाबा का जो पॉइंट है ना, हमने जीवन में अनुभव करके फिर शेयर करते हैं। तो ये बहुत इफेक्टिव रहता है हमारे लिए और दूसरों के लिए भी। जब क्लास कराते हैं तो उस समय भी वो बहुत इफेक्टिव होता है। तो जब ज्ञान शुरू हुआ तो उस समय भी जैसे गीता में लिखा है ना कि श्री कृष्ण और अर्जुन युद्ध के मैदान में बीच में खड़े हैं, राइट, और आजू बाजू बहुत सारी सेना है। तो क्यों ऐसा पिक्चर था उस समय का। तो ज्ञान में आने के बाद ये पहला अनुभव हमारा था कि क्या अनुभव था कि जैसे शिव बाबा हमारे साथ खड़े हैं ब्रह्मा बाबा के साथ, और मुझे बोल रहे हैं कि हाँ बच्ची, आप अभी ये करो वो करो। लेकिन युद्ध के मैदान में है, जैसे अर्जुन को कहा जाता था ना, तो वैसे बाबा भी हमें कहते हैं कि हाँ बच्चे, ये पॉइंट यूज करो, ये आत्मा है, मैं आत्मा हूँ। लेकिन युद्ध के मैदान में सब क्या दिखाई देते हैं, संबंधी दिखाई देते हैं। हम्म, तो जब भी हम ज्ञान में आते हैं तो उस समय हमारी परिस्थिति अनुभव होती है हमें कि रण के बीच में हम हैं। माना एक तरफ हमारी जॉब होती है, एक तरफ हमारी शारीरिक परिस्थिति होती है, शरीर को संभालना है, संबंधियों को संभालना है, घर को संभालना है, ये संभालना है, बहुत सारी बातें होती हैं। 63 जन्म का हमारा अकाउंट है, वो भी भरा हुआ है। तो हम एकदम से तमोप्रधान स्टेज में होते हैं ना, तभी बाबा हमें मिलता है। तो सोचो हमारी स्टेज क्या होगी उस समय में। राइट, उस समय क्या स्टेज होगी। हमारी स्टेज वही होगी कि कैसे हम, और फिर क्या होता है कि बाबा को हमने परख लिया, अपने आप को परख लिया, जैसे कि एक स्विच लाइट ऑन हो गई, और जैसे ही लाइट ऑन हो गई सारा क्लियर दिखाई देना शुरू हो गया। बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है अभी कि मुझे ये करना है, बाबा ये चाहता है, मेरे में ये कमी है, हाँ मेरी परिस्थिति ये है, लेकिन करे क्या। अभी दिखाई देना तो शुरू हो गया,
लेकिन करेंगे कैसे? क्योंकि सारे बंधन हमारे साथ खड़े हैं, तो कैसे करेंगे? बाबा ने कहा श्रीमत में अमृत वेला करो, मुरली ऐसे पढ़ो, ये करो वो करो, लेकिन जॉब है, जिम्मेवारी है, बच्चे हैं, घर है, कैसे करेंगे? तो उस समय हमने यही अनुभव किया कि बाबा से अगर लव है तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद करो। तो बाबा को याद करते करते जितना हो सके वो शुरू कर दिया। जितना हो सके। तो मुरली सुबह में नहीं सुन सकते थे, जॉब थी 6 बजे से जाने की, 12 घंटा, 18 घंटा कई बार जॉब होती थी। तो मुरली भी सुनते, इतना नहीं होता था। तो कला बेन ने कहा कि आप शाम को शुरू कर दो। तो शाम को शुरू कर दिए मुरली को। तो जितना हमने लिया उतना शेयर करना शुरू कर दिया, माना उतना यूज करना शुरू कर दिया। तो जैसे हमने जो भी कई बार हम कहते हैं कि पहले अपने ऊपर ध्यान रखो। अपने ऊपर ध्यान रखेंगे, संपूर्ण बनेंगे तो सारा संगम युग चला जाएगा। लेकिन हमने ये अनुभव किया कि अगर हमने एक पॉइंट को धारण किया है तो वही पॉइंट में किसी से शेयर करो, नहीं तो फिर यूज करो उसको। तो ऐसे करके करते समझा जाता है कि आत्मा की रोग प्रतिकारक शक्ति जैसे बढ़ती जाती है, धीरे 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 करके। इट्स नॉट ओवरनाइट नहीं होता है कुछ भी। तो ये एक बात है कि हमेशा जो भी है हमारे पास, जितना भी हमने पॉइंट यूज किया है अपने जीवन में, तो वो हम शेयर करना शुरू कर दें, यूज करना शुरू कर दें। उससे डबल अप हो जाता है फिर हमारा। राइट। और सबको रोग प्रतिकारक शक्ति को पता है, आत्मा का कौन सा रोग है जो हमें, हाँ, निकालना है। हमें क्यों रोग प्रतिकारक शक्ति चाहिए? कोई बताएंगे? आत्मा में कौन सा रोग है? रोग है? कोई म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं ब्रदर, बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ये विकारों का रोग है। विकारों का। तो स्थूल में भी विकार है, सूक्ष्म में भी विकार है। राइट। तो वो हमारा रोग है। तो वो रोग को निकालने के लिए बाबा ने बहुत सारी युक्तियां बताई हैं। राइट। तो एक में हमेशा क्या करते हैं, 2 इंसिडेंट आपको बताया, 2 में एक तो जितना हो उतना यूज करते जाएं। पहली बार बताया कि ब्रह्मा बाबा का साथ हमेशा हमारे साथ रहता है। शिव बाबा तो सतयुग में नहीं होते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा का साथ 5000 साल तक रहता है हमारे साथ। तो वो एक निश्चय हमेशा रहना चाहिए हमारे साथ। दूसरा एक अनुभव है कि चलो रास्ते में कार में जा रहे हैं, थंडरस्टॉर्म आ गया। ठीक है, अभी इतना थंडरस्टॉर्म आ गया कि हम आगे जा ही नहीं सकते। तो उस समय हम कार को साइड पे रख करके क्या कर सकते हैं, मन बुद्धि से बाबा को याद कर सकते हैं। राइट। वहां पे हमारी मन बुद्धि ठीक है, क्योंकि बाहर का तूफान है। तो बाहर का तूफान है तो अंदर का जो हमारा जो है मन बुद्धि, वो तो स्टेडी है। तो उस समय हम बाबा को याद कर सकते हैं क्योंकि मन बुद्धि ठीक है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि बाहर का तूफान है, हमारे मन बुद्धि ठीक है, तो उस समय बाबा को जितना हो सके कंटिन्यू, जैसे बाबा कहते हैं ना शिव बाबा को, तो वो कनेक्शन हमारा जुड़ा रहे। तो तीसरा कोविड का अनुभव है। कोविड जो था तो 5 वीक हम एक ही रूम में रहे थे। 5 वीक तक
बाबा के साथ। तो उसमें हमने क्या अनुभव किया था कि उस समय जैसे शरीर जैसे अभी जाएगा, खड़े भी नहीं रह सकते थे। हाँ, बाबा कहते हैं ना कि समय आएगा ऐसा। मन बुद्धि के ऊपर भी इतना इफेक्ट हुआ था कि बुद्धि का जो विमान है ना, वो टेक ऑफ ही नहीं कर पाता। तो बाबा को याद करने की तो बहुत दूर की बात हो जाती है उस समय। जब शारीरिक रूप से ऐसे बीमार होते हैं और फिर उसके ऊपर मन बुद्धि के ऊपर भी इफेक्ट होती है उसकी। तो इंटेंसिटी जो होती है ना सफरिंग की, पेन की, तो वो जो इंटेंसिटी थी बहुत ज्यादा थी। क्योंकि हमको पता है कि संगम युग में हमारा क्लीनिंग हो रहा है, राइट। तो क्लीनिंग में कई बार क्या होता है कि अगर हम हम्म, बाबा की याद का एनेस्थेसिया नहीं देंगे तो सफरिंग तो होगी ही। हम्म, तो बाबा की याद जो है ना, वो एनेस्थेसिया का काम करती है। लेकिन वो ही नहीं कर पाते हम, तो कैसे हम सफरिंग से बचेंगे? कोई बताएंगे कैसे बचेंगे? बाबा का पानी ही नहीं है। मन बुद्धि हमारा इतना वीक हो गया है अभी, कि यहाँ पृथ्वी के ऊपर जा ही नहीं सकता। तो परम धाम तो बहुत दूर की बात लगती थी उस समय। तो उस समय हमने क्या किया था? किसी को है योग में अनुभव? बैठ योग में बैठेंगे। लेकिन योग कैसे करेंगे ना, मन बुद्धि तो काम ही नहीं करता। मन बुद्धि ही बिल्कुल वीक हो गया है कि वहां तक पहुंच ही नहीं सकता, बाबा का अनुभव ही नहीं कर सकते। ब्रह्मा बाबा को अपने पास बुलाना है और बाबा के साथ फिर योग लगाना है, तो पहुंच जाएंगे। बहुत अच्छा। तो हमने क्यों ऐसा पूछा? क्योंकि ऐसी स्टेज आती है, हमारी भी आई थी। कितना भी उस समय बाबा कहते हैं ना कि लंबे समय का अभ्यास चाहिए आपको। तो आपके अकाउंट में एक्यूमुलेशन चाहिए, जमा हुआ कितना है वो चाहिए बाबा को। तभी बाबा यूज कर सकेगा हमारे अंदर। हमारे अंदर अकाउंट में जमा ही नहीं है तो बाबा कैसे यूज करेगा? तो उस समय हमने बाबा को कैसे यूज किया कि बाबा मन बुद्धि तो मेरा ऊपर जा नहीं सकता अभी, बहुत वीक है। हाँ, बेड से खड़े भी नहीं हो सकते थे, रूम में कोई आ भी नहीं सकता था। हाँ, पानी लेने के लिए भी खड़े होना ये भी बहुत बड़ी मुश्किल बात होती थी। तो मैंने बोला कि बाबा, जब हम अच्छे थे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से मेरा मन अच्छा था, तो मैं आपका सब कुछ करती थी। अभी आपका टर्न है। तो मैंने बोला जी। आप मुझे आधा घंटे में, आधे आधे घंटे में मुझे पानी दे याद दिलाना और मुझे पानी देना। जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं ना, जैसे हमारे फैमिली मेंबर से बात करते हैं, तो वैसे हमने बाबा से बात करना शुरू किया। मैंने योग करना शब्द ही निकाल दिया बुद्धि से। और मैंने बोला बाबा, मैं योग भी नहीं करना चाहती, मुझसे योग होता ही नहीं, मुरली भी नहीं सुन सकती थी, मुरली पढ़ भी नहीं सकती थी। सिर्फ बुद्धि में साइलेंस अच्छा लगता था और बाबा से बात करना। तो सिर्फ बाबा से बात की हमने, जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं। बाबा, आप ना मुझे पानी दे दो। बाबा, आप ना मुझे खाना खिला दो। आप ना मुझे आधे आधे घंटे में मुझे पानी का याद दिलाना। तो आप मानोगे नहीं, ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे कोई एक व्यक्ति मेरे साथ हमेशा रहता है और वो मेरा जैसे ध्यान रख रहा है। तो जैसे ही बाबा को बोलते थे, तो बाबा की शक्ति मेरे अंदर आ जाती थी। बोलती थी बाबा आप कर लो, लेकिन बाबा मेरे शरीर से करवाते थे। तो मुझे अनुभव रहा कि मैं अपना खुद का जैसे शरीर नहीं चला रही थी। बाबा की शक्ति ये शरीर को चला रही थी। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी सिचुएशन ऐसी आती है कई बार कि हमारी मन बुद्धि के ऊपर इफेक्ट हो जाती है, तो उस समय बाबा को कैसे यूज करें हम? तो उस समय बाबा को कोई भी संबंध से यूज कर सकते हैं हम। अगर मैंने ऑनेस्टी से जब हम बहुत अच्छे स्टेज में होते हैं, तो उस समय मैंने बाबा का 100% किया है। कभी हमने
केयरलेसनेस नहीं की, हमने कभी लेजीनेस यूज नहीं किया, हमने 100% जो भी करना था वो कर लिया। तो बाबा की जिम्मेवारी बन जाती है कि अभी मुझे जरूरत है तो बाबा आप कर लो अभी, तो बाबा कर लेता है। तो ये अनुभव रहा हमारा कि जब भी मन बुद्धि के ऊपर इफेक्ट कोई भी रीति से आती है तो दो बातें याद रखनी है। एक तो बाबा को कोई भी संबंध में बुलाना, अधिकार से बुलाना, ऐसे नहीं कि रिक्वेस्ट करना बाबा आओ, नहीं, बाबा आपको आना ही पड़ेगा। ये अधिकार होना चाहिए हमें बाबा के ऊपर। और अधिकार कब आता है? जब हमारी स्टेज अच्छी होती है और हम पूरा रीति से बाबा का कर सकते हैं, तो उस समय फिर हम अधिकार से बाबा को बुला सकते हैं। और बाबा ने करके दिखाया फिर। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव किए उस समय में भी। तो ये एक बाबा कहते हैं ना कि रोग प्रतिकारक शक्ति आत्मा की जब वीक हो जाती है, तो कैसे कैसे बाबा यूज करना है, तो बाबा खुद हमें टच करता है ऐसे करके। तो ये एक कोविड का हमारा बहुत अच्छा अनुभव रहा था कि कैसे बाबा को यूज करना है। और किसी को क्वेश्चन है कुछ? थैंक यू नहीं तो सो मच आगे। दिव्या बहन। अ, आपने जो भी बोला एक्चुअली मैं, आप मानेंगे नहीं, अभी कुछ एक दो दिन से मेरी भी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी एंड आई वाज थिंकिंग अबाउट इट कि बाबा मन बुद्धि लग ही नहीं रही है, मुरली में भी, योग में हम्म, भी नहीं, मैं कैसे हम्म, करूं। और हमेशा ऐसे ही होता है दिमाग में कि तबीयत ठीक नहीं है तब हमेशा पूरा कनेक्शन टूट जाता है एंड एवरी टाइम राइट। आई फील कि डिटैच कैसे करें उस पेन से, डिटैच कैसे करें। तो आज आपने जो बात बोली है रियली हम्म, अप्रिशिएटेड, मैं ये करूंगी। और अभी आई थिंक राइट। दिस मोमेंट इटसेल्फ ही मैंने स्टार्ट करा है। मुझे आपसे ये हम्म, पूछना था कि आपने जैसे बताया कोविड का, तो आप हर दिन जैसे कोविड इज अ लॉन्ग प्रोलॉन्ग इलनेस राइट, थोड़ा लंबा टाइम तक भी हम्म, चलता है कभी कभी। हम्म, इट्स नॉट जस्ट हम्म, 1 डे 2 डे, कभी आप 2 3 दिन बीमार हो, 4 दिन बीमार हो। तो आपने राइट। हर दिन कुछ नया करा या फिर यही आपने जैसा बताया इसी चीज को आपने रिपीट करते रहे बाबा के साथ? नहीं, ये जो हमने किया था ना वो मेरा एकदम से सीरियस स्टेज था। उस समय उस मैंने ये अनुभव किया था। तो जब उस समय मेरा बेड से खड़े होना भी जैसे मुश्किल होता था और मुझे हम्म। लगा था कि अभी मैं शरीर ही छोड़ने वाली हूँ, ऐसा अनुभव था, बिल्कुल ही सीरियस हाँ, स्टेज था मेरा। तो उस समय मैंने बाबा को ऐसे यूज किया था। तो अच्छा। लेकिन फिर बाद में जैसे धीरे धीरे अच्छा हुआ, लेकिन कोविड का जो टेस्ट है वो नेगेटिव नहीं आया, तब तक तो रूम में रहना पड़ा था मुझे। तो उस समय हम्म। फिर हमने अलग अलग रीति से फिर यूज किया। लेकिन उस समय जो था ना साइलेंस का जो अनुभव है, कि बाबा कहते हैं ना कि मुझे लगता था कि ये सारे क्यों बोल रहे हैं, ये बोलना भी नहीं चाहिए, ऐसे साइलेंस का अनुभव हुआ, परम धाम में साइलेंस का, कि ये साइलेंस, ये आवाज में आना ही अच्छा नहीं लगता था। फिर बाद में तो ऐसा अनुभव हुआ। तो उस समय के बाद मेरा जो डिपेंडेंसी थी अमृत वेले में, जब हमने नया नया शुरू किया बाबा की याद का, तो अमृत वेले में हमने गीत बाबा के सॉन्ग से शुरू किया था। अमृत वेले में सॉन्ग लगाते थे, फिर सॉन्ग से गाइडेड कमेंट्री पे आए, गाइडेड कमेंट्री से फिर म्यूजिक पे आए, फिर म्यूजिक से फिर अभी साइलेंस पे। तो साइलेंस में अभी, हाँ, कोविड के बाद क्या अनुभव हुआ कि अभी मुझे बाबा का पिक्चर हो नहीं हो, म्यूजिक हो नहीं हो, लाल लाइट हो नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जहां भी बैठती हूँ बस साइलेंस में 2 से 5 के अंदर, जो भी टाइम है, 2 से 3, 3 से 4 जो भी टाइम है, लेकिन 2 से 5 में 1 घंटा साइलेंस का, ये मैं और मेरा बाबा का बस। तो अभी डिपेंडेंसी चली गई मेरी। ये अनुभव मुझे हुआ कोविड से, कि डिपेंडेंसी, कई बार क्या होता है, हमें अच्छी रेड लाइट हो तभी हमारा योग अच्छा रहेगा, हमारी ये वातावरण अच्छा हो, सॉन्ग अच्छा हो, म्यूजिक अच्छा हो, लेकिन अभी बिल्कुल कुछ भी नहीं चाहिए। अभी अमृत वेले में सिर्फ मैं और साइलेंस और बाबा।
तो ये अनुभव बहुत अच्छा रहा और ये बहुत काम करता है कि डिपेंडेंसी हमारी, वो डिपेंडेंसी भी नहीं चाहिए बाबा कहते हैं, क्योंकि अंत में तो वो भी नहीं मिलने वाली ना। तो ये अनुभव हुआ हमारा कोविड में। और फिर उसके बाद तो बहुत अच्छा यू नो बहुत सारे अनुभव हुए, बहुत सारे अनुभव हुए। जैसे बाबा ने 5 वीक के लिए भट्टी में बिठा दिया था, फिर ऐसा अनुभव हुआ कि ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ था। तो इसलिए बाबा कहते हैं ना कि जो भी होता है उसमें कल्याण है, लेकिन शुरू शुरू में जब होता है ना और हमें दिखाई नहीं देता है, तब लगता है कि हाँ ये क्यों हुआ, मुझे ही क्यों हुआ, ये सारी बातें होती है, लेकिन 1 सेकंड में चली जाती है फिर बाद में। और फिर बाद में बिल्कुल कल्याण दिखाई देता है, बहुत सारा कल्याण दिखाई देता है। राइट। ट्रू। इट लुक्स लाइक कि टेस्ट पेपर्स भेजते रहते हैं बाबा कि तुम इस चीज में हाँ, पक्के नहीं हो। बहुत बहुत सारे टेस्ट पेपर, बहुत सारे टेस्ट पेपर। और जितना टेस्ट पेपर आएंगे ना, अगर टेस्ट पेपर नहीं आएंगे तो हमारे अंदर की जो क्वालिटी है, जो वर्च्यूज है, जो पावर है, कैसे निकलेंगे? बाबा हमेशा कहते हैं कि एग्जाम नहीं लेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं? तो ट्रू। एग्जाम आना तो बहुत नेसेसरी है। और संगम युग में एग्जाम लाने का हमें सोचना भी नहीं पड़ता, आती रहती है। हाँ, तो अभी तो बाबा कहते हैं ना कि जैसे गुलजार दादी हमेशा कहते थे कि ये एग्जाम नहीं है, ये खेल है अभी, तो खेल लगना है अभी। तो अभी कोई भी बात आती है ना, तो हमें लगता है कि बाबा ये तो खेल है, एग्जाम है, टेस्ट पेपर है। लेकिन कोई भी सिचुएशन आती है उसमें मैं अपने आप को ये चेक करती हूँ कि कौन सी क्वालिटी मेरी इमर्ज हुई, कौन सा वर्च्यू मेरा इमर्ज हुआ इस परीक्षा में। हम्म तो ये अपने आप को चेक करना। और दूसरी बात ये है कि बाबा कहते हैं ना कि जैसे ही हमारी ज्ञान की लाइट जैसे ऑन हो जाती है तो बिल्कुल क्लैरिटी आ जाती है ना, बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। लेकिन शक्ति नहीं होती है वो चेंज करने की। तो वो शक्ति कहाँ से लाए? तो उसके लिए बाबा ने जो नियम बनाए हैं, जो हमेशा मैं हमेशा कहती हूँ कि मधुबन में जो नियम बनाए हैं, अगर वो नियम पे हम चलते रहे तो हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति, हमारा सुरक्षा कवच बिल्कुल अच्छी रीति से चलेगा। लेकिन माया वो ही नहीं करने देती। राइट। मधुबन में अमृत वेला कितना अच्छी तरह से होता है। मुरली में, मुरली भी क्लास में बैठ करके विधि से, बाबा कहते हैं विधि से सिद्धि। तो विधि से सिद्धि करनी है तो विधि ही नहीं करने देती माया। विधि में ही हम, बाबा कहते हैं ना कि कई बार हमारा परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन नहीं होता, उसमें माया आती है। नहीं, उसमें तो आती है, लेकिन श्रीमत को फॉलो करने में ही बड़ी माया आती है। क्योंकि माया को पता है अगर वो श्रीमत को अच्छी तरह से फॉलो करेंगे ना तो मेरे हाथ से वो बच्चे चले जाएंगे। राइट। तो वो उसमें ही बाधा आती है हमें। तो हमारा अटेंशन उसके ऊपर होना चाहिए, वीकनेस निकालने में नहीं होना चाहिए, लेकिन अटेंशन होना चाहिए हमारा कि श्रीमत को मैं कैसे विधि पूर्वक जितना हो सके मैं यूज करूं। तो उससे फिर हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत अच्छी बढ़ती है। हेलो। यस। ओम शांति। मैं नहीं हूँ और ये बहुत सारे जो आपने अभी मेंशन किए वो थोड़ा सा मुझे समझने के लिए तकलीफ हो रही है। तो हाँ, पर मैं मुझे नहीं पता मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ और आई मीन आप मुझे आपका, हेल्प। हाँ, आपका क्वेश्चन क्या है, आपको क्या समझना है? सॉरी दिव्या बहन, मैं आपको सेंटर में थर्सडे आऊंगी तो आपसे तब बात कर लूंगी। अच्छा, आपका नाम क्या है, क्या बताया? आरती। आरती बेन। अच्छा अच्छा। ओके ओके।
आई हाँ थिंक यहाँ थर्सडे पे को पूछना सही नहीं होगा क्योंकि सब लोग अच्छा एक अलग लेवल पे है और मैं बहुत पीछे हूँ तो ठीक है, नहीं नहीं कोई बात नहीं। थर्सडे को हम मिलेंगे तो अब बात कर लेना, ठीक है। थैंक यू। या तो यहाँ पे क्या है, हम यूज करते हैं कि आत्मा की रोग प्रतिकारक शक्ति को कैसे बढ़ाएं। हम्म, तो उसके लिए तो बाबा ने बहुत सारी विधियां बताई हैं। अम, कौन बताएंगे, किसको पता है कौन सी विधि है हमारे पास रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए? अमृत वेला। सबको पता है अमृत वेला करना है, विधि से करना है, क्वालिटी अमृत वेला चाहिए। और अमृत वेले के समय आप जब बैठते हो याद करने के लिए तो एक गिलास पानी अपने सामने, बाबा के सामने रख करके बैठना। ये मेरा अनुभव है, तो मैं अपना अनुभव सुना रही हूँ। तो ये पानी जो आप अमृत वेले में बैठते हो ना, तो वो पानी आप 1 घंटा याद करोगे तो वो पानी फिर अपने आप पी जाना, जैसे दवाई की तरह से। ये बहुत इफेक्टिव होता है। बहुत इजी रेमेडी है। तो अमृत वेले का ये पानी। फिर मुरली। हम्म, मुरली को कैसे, जितना हो सके विधि से मुरली सुनना। जैसे हमारे से नहीं सुनाई सकती थी, जैसे हमारी अभी 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 शुरू हुआ है अच्छी रीति से मुरली सुनना सुबह में। नहीं तो शाम को ही हम सुनते थे पहले। सुबह में सुनते थे लेकिन विधि पूर्वक नहीं। शाम को थोड़ा सा विधि पूर्वक सुनते थे, पढ़ते थे। लेकिन अगर सुबह में विधि पूर्वक, बाबा कहते हैं ना कि स्नान करके अच्छी तरह से व्हाइट कपड़ा पहन के, अगर हो सके तो क्लास में, अगर हो सके तो, नहीं हो सके तो जूम पे भी ठीक है। लेकिन ये हमारी विधि है बाबा ने जो बताई है। फिर 1-1 घंटे में, ये तो सबको पता है, 59 मिनट्स में 1 मिनट बाबा के लिए, हमारे लिए। तो ये 1 मिनट का 1-1 घंटे में। अगर 1-1 घंटे में नहीं हो सकता है तो जब भी याद आए तब अपने आप को ऊपर ले जाना, आत्माभिमानी स्टेज में। कोई भी, जैसे टाइटल बाबा देते हैं आपको, वो दिन जो भी चाहिए वो ले लेना। तो ये एक विधि है हमारी। और फिर भोजन। भोजन तो सबको पता है, भोजन को भी कैसे करना है। भोजन का मेरा बहुत 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 इम्पोर्टेंट मैं हमेशा रखती हूँ, क्योंकि मन का प्रभाव वाइब्रेशन से भी बहुत इफेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि हम वाइब्रेशन कितना भी दें, अगर किसी का माइंड ब्लॉक हो गया है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कितना भी मैं वाइब्रेशन भेजूं। लेकिन अगर मैंने याद के साथ बनाया हुआ खाना, ब्रह्मा भोजन, अगर मैंने किसी को खिलाया और मैंने खुद खा लिया, तो मन बुद्धि को कोई चॉइस है? डाइजेस्ट करना ही पड़ेगा, वो वाइब्रेशन लेना ही पड़ेगा उनको। बॉडी को भी लेना पड़ेगा, मन बुद्धि को भी लेना पड़ेगा। तो खाना के ऊपर बहुत बहुत 100% हमारा ध्यान होना चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए कि खाना किस रीति से बनाते हैं, किस रीति से खाते हैं, किस प्रकार की एनर्जी है उसके अंदर। तो वो उसका बहुत हमारे स्पिरिचुअल हेल्थ के ऊपर बहुत इफेक्ट होती है उसकी, खाने की। बाबा को खाना बना करके, ब्रह्मा भोजन बना करके फिर खाना खाना, ये बहुत अच्छी दवाई है आत्मा की शक्ति को बढ़ाने के लिए। फिर पानी का तो सबको पता है, जितनी बार हम पानी पीते हैं उतनी बार वो पानी में बाबा की जो एनर्जी है वो डाल करके पीना, जितनी बार पानी पिए। गुलजार दादी हमेशा कहते थे कि हाँ, सभी बच्चे बोलते हैं मुझे टाइम नहीं है बाबा को याद करने का, तो दादी बोलते थे कि आपको पानी पीने का तो टाइम मिलता है ना। और हमारे नर्सिंग जॉब में तो कई बार हमारा अनुभव है पानी पीने का भी टाइम नहीं मिलता हमें। हाँ, तो पानी जैसे लेके जाती हूँ ना तो वैसे लेके आती हूँ कई बार। तो पानी पीने का भी याद रखना पड़ता है अभी, जैसे दवाई लेते हैं उसी रीति से पानी पीने का भी याद रखना है। तो जैसे पानी पीने का हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए जरूरी है, वैसे उसमें एनर्जी डाल के पीना,
ये हमारी आत्मा की हेल्थ के लिए बहुत इफेक्टिव है। हर बार जब भी हम पानी पिए, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, बस इतना ही बोल दो तो भी चलेगा, लेकिन कुछ तो बोलो पानी पीने से, पानी पीते समय। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है। फिर दूसरा है शाम को नुमा शाम का योग। तो नुमा शाम का योग तो मैंडेटरी होना चाहिए। नुमा शाम का योग अगर हो सके तो बिल्कुल अपने नियम में वो डाल देना है कि 7 से 7:30 एटलीस्ट हाफ एन आवर योग। तो वो एक बहुत अच्छा शक्ति को बढ़ाने का साधन है। और फिर रात को सोते समय, वो तो सबको पता है, रात को सोते समय भी स्नान करके अगर हो सके तो, क्योंकि सारी जो एनर्जी हमने इकट्ठी की है ना, वो पानी से भी धुल जाती है कई बार, बाहर की एनर्जी। तो वो रात को भी हम सोते समय अगर हो सके तो अव्यक्ति मुरली, अव्यक्त मुरली का एक पैराग्राफ, पहले तो बुद्धि को खाली करना है कि क्या हो रहा है सारे दिन में, जो भी हुआ है। जैसे हम सब कुछ कपड़ा चेंज करते हैं, ये करते हैं, वैसे बुद्धि को भी खाली कर देना है। और खाली करके फिर अव्यक्त मुरली से एक पैराग्राफ, 2 सेंटेंस जो भी है वो पढ़ना है। और फिर 10 से 15 मिनट बैठ के योग करना है, फिर सो जाना है। बस ये अगर ये रूटीन अगर हमारा कंसिस्टेंट रहता है तो हमको सोचने का भी जरूरत नहीं है कि अभी हम नेगेटिविटी तो कैसे निकालें, उसको कैसे ये करें, ये बात ही नहीं आती फिर बीच में। लेकिन कंसिस्टेंसी ही नहीं रहने देती माया। हम माया का नाम देते हैं, लेकिन हमारी ही जो वीकनेसेस होती हैं तो उसके ऊपर डिटरमिन नहीं हो पाते हैं हम। तो अगर प्रायोरिटी रखेंगे तो फिर हो सकता है। हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए हम कितना जिम में जाते हैं, क्या क्या करते हैं, डाइटिशियन के पास जाते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं, कितना करते हैं हम। तो स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए भी कुछ तो समय निकालना पड़ेगा ना, कुछ तो प्रायोरिटी हमें देनी पड़ेगी। ठीक है। और जो हमारी मन के ऊपर जो कई बार कहते हैं ना कि वेस्ट थॉट आते हैं, तो वेस्ट थॉट आने का भी क्या कारण है? हम क्रिएट बहुत कम करते हैं अभी। वेस्ट थॉट ना, नेगेटिव तो करते ही नहीं, लेकिन वेस्ट थॉट भी क्रिएट कम करते हैं। लेकिन कहाँ से आता है पता है? मेजोरिटी टाइम हम कहाँ से लेते हैं? बाहर से एब्सॉर्ब कर लेते हैं। बाहर से किसी अभी तो वातावरण में आप देखेंगे, हमारी जॉब पे भी, जो हम 15 साल पहले जो हम जॉब करते थे और अब आज जॉब करते हैं, कितना डिफरेंस है सभी के स्टेट ऑफ माइंड में। इतनी नेगेटिविटी है, जाते ही जैसे नेगेटिविटी जैसे हावी कर लेती है सभी की। तो वहां पे हमको कैसे बचाना है? और सभी का पेन है, सफरिंग है, और उसके अंदर हमें रह करके काम करना है। सारे हमारे 30 पेशेंट होते हैं वेंटिलेटर के, उसके फैमिली, सभी पेन में है, सभी मिरेकल चाहते हैं, सभी मैजिक चाहते हैं, सभी भगवान को कहते हैं कि मैजिक कर दो, मिरेकल कर दो। सभी सफरिंग में है, और उसमें रह करके काम करना। तो अगर हमारा प्रोटेक्शन अच्छा नहीं करेंगे हम, तो बहुत इजी रीति से हम एब्जॉर्ब कर लेंगे सबकी एनर्जी। तो ये हमारा अनुभव है कि हम क्रिएट नहीं करते हैं, लेकिन हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं सबकी नेगेटिव एनर्जी को। तो इससे भी हमारी एनर्जी थोड़ी नीचे चली जाती है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान करना पड़ता है। जैसे होता है ना कि सीजन में फ्लू इंजेक्शन, फ्लू शॉट लेते हैं, कोविड का वैक्सीन लेते हैं। तो वैसे अगर हमें पता चला कि हाँ ये सिचुएशन थोड़ी बहुत वो आ रही है अभी, तो हमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना पड़ता है उस समय। तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन क्या होता है कि जब भी मुझे टाइम मिलता है,
चलो अच्छा अमृत वेला क्वालिटी नहीं हुआ, लेकिन जब भी मुझे टाइम मिला, शारीरिक आराम कर लिया, थोड़ा सा मैं फ्री हो गई, चलो आफ्टरनून में मैं फ्री हो गई, तो आफ्टरनून में बैठ जाओ, मेकअप कर लो, आधा घंटा 45 मिनट्स मेकअप कर लो। लेकिन हम क्या करते हैं कि गिल्ट में आ जाते हैं, अगर मेरा अमृत वेला मिस हो गया, मेरी मुरली आज मिस हो गई, तो हमारी गिल्ट मोड में आ जाते हैं हम सोचते हैं ओ बाबा क्यों आज अमृत वेला नहीं हुआ, क्यों ये नहीं हुआ, तो मेरा और भी टाइम बिगड़ जाता है। तो उससे तो अच्छा है कि बाबा चलो मिस हुआ, मेकअप कर लेते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें जो होती है ना, बड़े बड़े लेक्चर नहीं चाहिए हमें उसके लिए। छोटी छोटी बातों के ऊपर अगर अटेंशन रहेगा ना, तो आराम से हम अपनी आध्यात्मिक इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा खुद का अनुभव है। ठीक है, अभी 15 मिनट है, और किसी को कुछ पूछना है ब्रदर, नहीं तो फिर थोड़ा मेडिटेशन का अनुभव भी करेंगे 5 मिनट। जी, दीदी किसी को कोई मेडिटेशन का प्रश्न है? अनुभव कराइए, मेडिटेशन का अनुभव कराइए। अच्छा, मेडिटेशन का। अच्छा, और किसी को कुछ पूछना है, बताना है, अपना अनुभव थोड़ा कोई हो तो शेयर करना है, बता सकते हैं। कोई क्वेश्चन है? दिव्या बेन, अगर आप थोड़ा, जो परिस्थिति अभी है, हम्म। तो स्पेशली इन्वायरमेंट तो कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, राइट? हम्म। जिस जिस तरह हम्म। का हाल कोविड के टाइम पे है, अभी वो हाल तो नॉर्मल हो गया। राइट। और राइट। वो थोड़ा, वो क्रॉनिक भी बन रहा है, राइट? जो भी एब्सोल्यूट। मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स है क्रॉनिक बन रहे हैं। हम्म। तो और जो आप हॉस्पिटल में देखते हैं, उसके हम्म। रिलेटेड आपका कैसा सेवा करें और कैसा कर रहे हैं आप? तो अच्छा। राइट राइट। या आपने बहुत अच्छा बताया कि बहुत, मैंने जैसे बताया ना कि कोविड के पहले की सिचुएशन जो थी इवन हॉस्पिटल में, अभी तो बिल्कुल ही बदल गया है। बिल्कुल अभी नेगेटिविटी इतनी बढ़ गई है, सभी की, सभी का ओवर रिएक्टिंग तो जैसे नेचुरल हो गया है। सभी का। अम, तो उस समय में हमें क्या करते हैं, हम जॉब पे जाते हैं ना, तो अभी मेरा थोड़ा सा प्रैक्टिस ये चल रहा है। जैसे हमने बताया ना कि एक्स्ट्रा हमें प्रिकॉशंस लेना पड़ता है। तो मैनेजमेंट की जॉब है, स्ट्रेस रहता है सारी तरफ से, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेनी पड़ती है। तो ये सारी बातों के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है। तो एक्स्ट्रा एफर्ट में मैं क्या करती हूँ कि अगर 4 से 4:30 बजे 4 से 4:45 हम अमृत वेला करते हैं, तो कई बार हम वीक में एक बार और 2 बार 2 बजे से 3 बजे का अमृत वेला मैं करती हूँ एक्स्ट्रा। और फिर 4 से 4:30 पौने 5 का तो होता ही है, लेकिन 2 से 3 का मुझे बहुत इफेक्टिव रहता है हमेशा। तो वो मैं हमेशा करती हूँ। और क्या करते हैं कि उससे हमारा जो वाइट ओरा जैसे बना लेते हैं, तो वो अमृत वेले में बैठ करके मैं क्या करती हूँ, स्पेशल उसके लिए योग करती हूँ। हमारा रोज का जो योग है वो 4 से पौने 5 बजे का होता है। लेकिन अगर मुझे लगता है कि आज बहुत थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है, अब मुझे थोड़ा सा और भी प्रोटेक्शन चाहिए बाबा, तो 2 से 3 में मैं अपने आप को, जैसे होता है ना कि एक ओरा बना के एक एक क्रिएट करते हैं थॉट, तो उसको सर्कल कर लेते हैं। तो हम अपने आप के ऊपर सर्कल कर लेते हैं, ऐसे प्रोटेक्ट कर लेते हैं बाबा की एनर्जी से। तो जैसे सुरक्षा कवच जैसे बना लेते हैं। और जिस व्यक्ति के साथ अगर हमने करना है तो उसके ऊपर भी ऐसा ओरा करना है हमें, सर्कल करना है बाबा की एनर्जी का। तो ये करके और अपने आप को जो हम संकल्प देते हैं ना, तो मैं हमेशा अपने आप में यही संकल्प लेती हूँ कि मैं संपन्न संपूर्ण आत्मा हूँ। नहीं हूं, मैं अभी नहीं हूं, लेकिन बाबा ने कहा है कि आप हो।
और जब भी मेडिटेशन में बैठती हूँ तो मैं यही संकल्प करती हूँ कि मैं संपन्न संपूर्ण आत्मा हूँ और बाबा की एनर्जी सभी को शेयर कर रही हूँ। ऐसे बस एक ही संकल्प, बहुत सारे नहीं, एक ही संकल्प। और वो संकल्प को लेकर मैं सारा 1 घंटा निकालती हूँ और जहां जहां मुझे ये भेजना है ये एनर्जी, तो वो प्लेस को मैं इमर्ज करके वो एनर्जी वहां पे भेजती हूँ। तो ये मेरा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन का विधि रहता है हमेशा, जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है तब। उससे कई बार फायदा किसी को हो या ना हो, लेकिन हमें जरूर रहता है। तो हमारी रिएक्शन, हमारी जो नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करने की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। हम एब्जॉर्ब नहीं कर लेते हैं इसीलिए भी। हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं वेरी इजीली, और दूसरों को मदद कर सकते हैं उसमें। तो जॉब पे भी हमारा होता है कि जो कोवर्कर होते हैं, कलीग होते हैं, हमारे स्टाफ्स है, तो उसको भी जैसे आत्मा देखना, बाबा के बच्चे हैं ऐसे देखना, लेकिन फिर भी डिसिप्लिनरी एक्शन भी तो लेना पड़ता है। हम्म, तो पहले समझाना पड़ता है क्योंकि सभी स्ट्रेस में है, तो समझाना पड़ता है, टाइम टाइम मैनेजमेंट सिखाना पड़ता है, एजुकेशन देते हैं, वर्बल वार्निंग देते हैं, रिटर्न वार्निंग देते हैं, फिर बाद में टर्मिनेशन आता है। तो ये स्टेप्स होता है। तो जब टर्मिनेशन करते हैं तो उस समय फिर उनको बुरा नहीं लगेगा। वो आकर के हमें बताते हैं कि आपने बहुत चांस दिया मुझे, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाए। तो एक्सेप्टेंस आ जाती है उसके अंदर जब हम करते हैं तो। लेकिन हम कब कर पाते हैं? जब हम अपने कंट्रोल में रहते हैं, हम बाबा से कनेक्टेड रहते हैं। तो ये हमारे जॉब का अनुभव होता है कि वातावरण इतना नेगेटिव हो गया है तो हमारी जिम्मेवारी और भी बढ़ जाती है। जैसे हमारा कहते हैं ना कि चलो 50% पे हम चलते रहते थे, 30% पे हम चलते रहते थे, बहुत अच्छा चलता था। थोड़ा सा मुरली सुन लेते थे, थोड़ा सा योग कर लेते थे और बहुत अच्छी तरह से हम चलते थे। लेकिन अभी नहीं चल पाते। अभी हम इफेक्टिव हो जाते, हम हमारी एनर्जी हमारी एब्जॉर्ब कर लेते हैं बहुत इजी रीति से, अगर हम अपने आप पर पूरा प्रोटेक्टेड नहीं रहते हैं तो ये हमारा अनुभव है। और उससे पेशेंट को भी बहुत फायदा होता है। पेशेंट भी जैसे काम हो जाते हैं हमारी एनर्जी से, तो वो भी एक एक्सपेरिमेंट रहता है हमारे साथ हमेशा। और दूसरा मैं ये अपने आप से करती हूँ कि सुबह में जो मेरा टाइम है अमृत वेला का, मुरली का, जो भी अपना टाइम है, वो एकदम से 100% क्वालिटी टाइम निकाल करके दे देती हूँ। फिर जब जॉब पे जाती हूँ तो बाबा को बोल के जाती हूँ, बाबा अभी आपको मुझे मदद करना है, मैंने अभी तक आपका संग दिया, अभी आपको मुझे साथ देना पड़ेगा। तो फिर वहां जाकर के मैं ये नहीं कहती हाँ मुझे बहुत याद करना है, 1-1 घंटे में मुझे याद करना है, ये मैं नहीं करती। वहां पे जाकर के मेरा 100% फोकस काम पे रहता है। और काम पे मैं हमेशा याद रखती हूँ कि बाबा के जो ज्ञान है वो ज्ञान में यूज करती रहूं। तो बाबा ने कहा है कि हाँ आप हीलिंग करो, तो मैं हीलिंग का याद रखती हूँ कि मुझे हील करना है सभी को। मुझे सारी बाबा ने जो आम बाबा से हमने रिसीव किया है, तो अभी मुझे ट्रांसमीटर बनना है और हमें बाबा की एनर्जी सबको देनी है। तो ये अवेयरनेस मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ, तभी ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम। तो ये तो सिर्फ जॉब की बात है, हेल्थ केयर की बात है, लेकिन ये विधि हम कहाँ भी अपना सकते हैं, क्योंकि अभी तो हर सेक्टर में, हर प्रोफेशन में स्ट्रेस बढ़ गया है। नॉर्मल जो है, पहले जो नॉर्मल कहलाते थे वो अभी नॉर्मल नहीं रहे। अभी जो एबनॉर्मल होते थे वो नॉर्मल हो गए हैं अभी। ठीक है, तो स्ट्रेस हम्म, स्ट्रेस जैसे नॉर्मल था पहले थोड़ा सा स्ट्रेस होना, अभी तो स्ट्रेस नहीं, पैनिक हम्म, अटैक भी नॉर्मल है। तो ये हो गया सही है है अभी, सही है। हालत यही है अभी सभी की। तो अभी अभी हम्म, कल ही 2 दिन पहले ही हमारे एक वर्कर को पैनिक अटैक आया, देखो। तो हमने देखा, मैंने बोला ये क्या है, देखो पैनिक अटैक। तो पहले तो ऐसा होता था तो बहुत जैसे वो लगता था, अभी तो
हर रोज जैसे वीक में एक बार दो बार ऐसा होता है सभी को, और नेचुरल है सभी को, राइट। तो उसमें हमारी क्या जिम्मेवारी है, वो है मैं हमेशा चेक करती हूँ। और इसके लिए मैं एक एक विधि है कि गुलजार दादी का हमेशा याद रहता है कि रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर। उसके लिए स्वदर्शन चक्र घुमाना ये बहुत इफेक्टिव है। बाबा की याद करना बहुत इजी है, लेकिन स्वदर्शन चक्र घुमाना तो वो एक्सरसाइज है मन बुद्धि की। मन को अगर परम धाम में मैं ले जाऊं और परम धाम में मैं 1 मिनट के लिए मुझे परम धाम में ही रहना है, फिर वहां से मुझे मधुबन नहीं आना है। अगर मैं मन बुद्धि को कहूं कि वहां ही रहो तो वहां ही रहना है। तो ये जो प्रैक्टिस है ना, उससे बहुत फायदा होता है। ये मेरा खुद का अनुभव है। शुरू शुरू में स्वदर्शन चक्र बहुत डिफिकल्ट लगता था, अभी इजी होने शुरू हो गया है। लेकिन ये मन बुद्धि की जो एक्सरसाइज है ना, तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। हर रोज हमें बाबा की याद के साथ स्वदर्शन चक्र भी घुमाना है, नहीं तो मन बुद्धि कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर नहीं आएगी। कंट्रोलिंग पावर सिर्फ आएगी, वो भी नहीं चलेगा, रूलिंग पावर भी चाहिए। तो उसके लिए गुलजार दादी हमेशा कहते थे कि आप जो भी काम करते हो ना, 100% उसको दो, क्वालिटी। तो जब हम जॉब करते हैं, पेशेंट के साथ कुछ करते हैं, फैमिली के साथ कुछ बात करते हैं, तो हम थोड़ी 1 घंटे में याद करते हैं बाबा अभी मुझे याद करना है। नहीं, मैंने बाबा को याद कर लिया, मेरा जो करना था कर लिया। अभी मेरा क्वालिटी टाइम पेशेंट के साथ है, फैमिली के साथ है। बाबा ऑटोमेटिक मेरे साथ रहता ही है। और कई बार बाबा को ऐसे भी यूज करती करती हूँ पहले तो, कि बाबा ये मैं काम करती हूँ, आप वहां जाकर के संभाल लो। जैसे हम दूसरों को बोलते हैं ना, वैसे अधिकार से बोलती हूँ बाबा को कि बाबा आप वो पेशेंट को देख लो, अभी मैं अकेली हूँ यहाँ पे, तो आपको देखना। और कितनी बार ऐसा अनुभव हुआ है कि किसी ने आकर के मुझे बताया, जो बाबा को जिम्मेवारी दी थी ना, वो बाबा ने किसी को यूज करके मुझे बताया कि हाँ ये। तो मैंने बोला हाँ बाबा आपने काम करके दिखाया। तो बाबा को यूज करना, बार बार बाबा को यूज करना, तो ये एक विधि मैं हमेशा अपनाती हूँ। ठीक है। आई थिंक आपने आंसर किया। कोई एक क्वेश्चन है चैट में कि हम्म। जब कोई आई मीन जैसे कि समय नजदीक आ रहा है, जो भी हम्म। हमारे अंदर है वो पूरे बाहर तो निकलेंगे ही। जैसे कि जो हम्म। भी जन्म जन्म का ट्रोमा जो भी है, वो दर्द राइट तो राइट। निकलेगा, उसके साथ साथ हम्म। सेंसिटिविटी तो बढ़ेगी ही। बढ़ेगी। जब हम्म। सेंसिटिव बनेंगे तो गुस्सा तो आएगा, छोटी सी बात पर हम्म। भी गुस्सा आएगा, इरिटेशन भी बढ़ेगा। तो हम्म। उसके लिए स्वयं के प्रति क्या करें? जैसे आपने तो बता ही दिया हम्म। कि हम्म। स्वदर्शन चक्र करेंगे, जितना हम्म। खुश रहेंगे उतना हीलिंग होगी। तो हम्म। हम्म। कुछ तो उसके हाँ। लिए क्या है, जैसे हमारी इमोशनल स्टेज जैसे अ, नीचे चली जाती है ना, तो उसमें फिर रिएक्टिविटी आती है हमारी, सेंसिटिव बन जाते हैं। तो उसका सभी का आंसर एक ही है कि हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाना है। हम जब अच्छी तरह से रहते हैं, गुस्सा हमारा, सेंसिटिविटी हमारी 24 आवर्स तो नहीं रहती ना। वीक में एक बार होता है, दो बार होता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन एक बार दो बार के बिना जो और टाइम है, एक दिन में चलो आपने एक बार गुस्सा किया, ठीक है, 30 मिनट्स, हाफ एन आवर, 15 मिनट्स, लेकिन आपका 23 आवर्स तो है ना, राइट। वो 23 आवर्स में आपने क्या किया? तो इसके आधार पर आपका जो रिएक्टिव जो है पर्सनालिटी, वो उसके ऊपर आधारित है। एक संस्कार बदलने के लिए पता है हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एक संस्कार बदलने के लिए हमें थॉट क्रिएट करना पड़ता है, मन बुद्धि को एक साथ में रखना पड़ता है, फिर शब्द में आते हैं, फिर शब्द से हम एक्शन में आते हैं, एक्शन में रिपीटेड एक्शन होती है, रिपीटेड एक्शन से हैबिट बनती है, हैबिट से नेचुरल हैबिट बनती है, और उसके बाद जाकर के संस्कार बनता है।
तो एक संस्कार को बनाने में हमें इतना स्टेप्स लेना पड़ता है। तो सोचो, एक संस्कार को निकालने में मुझे कितना टाइम लगेगा। तो हमें अभी क्या करना है, निकालने का प्रयत्न नहीं करना है अभी, नया संस्कार बनाने का हमें मेहनत करनी है अभी। तो उसके ऊपर अटेंशन रखना है। जैसे आपने कहा कि हाँ एंगर, लेकिन गुस्सा का संस्कार आया हमारे अंदर। तो क्या है, एक बार हो भी गया चलो, लेकिन गिल्ट में नहीं चले जाना है उसमें। हाँ ठीक है बाबा, हो गया, चलो फिर से शुरू करो, अभी फिर से शुरू करो। तो गिल्ट में जाकर के क्या करते हैं, हम सारा एक दिन, एक वीक निकाल देते हैं। और हम गिल्ट में नहीं जाते, दूसरे भी हमारे पर हावी हो जाते हैं कि हाँ आपने ये किया, वो किया, नहीं करना चाहिए, बाबा के बनने के बाद ऐसे कैसे, वो है। ठीक है, प्रैक्टिकल है, बाबा कहते हैं हो जाएगा, हम कितना भी मेहनत करेंगे नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसे आपने कहा बाहर निकलेगा। अगर हम भस्म नहीं करेंगे तो बाहर निकलेगा। मेडिटेशन में हम थोड़ा सा करके छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, मेडिटेशन करते हैं ना बहुत, जैसे बीज रूप स्थिति में, तो बीज रूप स्थिति में क्या होता है कि भस्म होने वाला ही होता है, और हम आधा छोड़ देते हैं फिर उसको। और फिर जब आधा छोड़ देते हो तो क्या होता है कि रूट से वो सरफेस पे आ जाता है, और सरफेस पे आ जाता है ना तो फिर बाहर निकल जाता है। तो योग से अच्छा है रूट से निकालना है हमें सब कुछ, लेकिन फिर अगर हम अच्छी तरह से उसको भस्म नहीं करेंगे तो वो बाहर निकलेगा। तो बाहर न निकले उसके लिए हमें अटेंशन रखना पड़ेगा, नए संस्कार को बनाने में अटेंशन रखना है। तो जहां भी मेरा अटेंशन रहेगा ना, वो एनर्जी बढ़ेगी। ये नियम है, आध्यात्मिक नियम है कि जहां भी मेरा अटेंशन जाएगा, मुझे एक ही संकल्प है कि मुझे सेंसिटिव नहीं बनना है, लेकिन उसके बदले रिप्लेस क्या करना है, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, ये रिप्लेस करना है। ऐसे नहीं बोलना मुझे शक्तिशाली, मैं सेंसिटिव नहीं बनना है। तो सारा सेंटेंस ही मुझे संकल्प ही बदल देना है। हम्म, तो ये एक विधि है, एक नियम है, तो वो भी कर सकते हैं ट्राई। तो ठीक है, इसके आधार पर थोड़ा मेडिटेशन करें। अच्छा, ठीक है। जी, थैंक यू। Thank you, brother. I hope I got everybody answer whatever I think they sent the message also. But जितना हो सके अनुभव बताया, वो खुद का हमारा अनुभव था, और वो कोई ज्ञान का ऐसा नहीं है कि मेमोराइज किया हुआ है, लेकिन एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। तो अभी देखते हैं, बाबा के साथ बैठ करके वो भी अनुभव करेंगे। अच्छा, सभी बैठ जाएं। भ्रुकुटी के बीच में मैं आत्मा, ये शरीर की मालिक हूँ, और मन बुद्धि की भी मालिक हूँ। वो सभी अपने आप को देखे, हमारी अंदर की टीवी को। सिर्फ मैं ही देख सकती हूँ। जो भी संकल्प चल रहा है सिर्फ देखना है, चेंज नहीं करना है, रिडायरेक्ट भी नहीं करना है, सिर्फ देखो। डिटैच ऑब्जर्वर बन करके सिर्फ संकल्प को देखो, क्या क्या चल रहा है। बहुत सारे संकल्प चलते हैं, हेल्थ के हैं, संबंध के हैं, जॉब के हैं, स्ट्रेस के हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन जब देखना ही है, चेंज नहीं करना है, तो ये देखने की भी एक विधि है। जैसे ही आप डिटैच हो जाएंगे संकल्प से, अपने ही संकल्प से, तो वो बहुत अच्छी एनर्जी क्रिएट करता है। अभी दूसरा संकल्प ये करें कि मेरा संकल्प है, मैं चेंज कर सकती हूँ। अभी मन बुद्धि को बहुत पावरफुल संकल्प दें
मैं शांत स्वरूप शक्तिशाली आत्मा हूँ और एक वही संकल्प के ऊपर अटेंशन रखें और संकल्प है उसको जाने दो, वो आते जाते रहेंगे, उसके ऊपर अटेंशन नहीं रखना, सिर्फ एक के ऊपर अटेंशन। शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ। अभी मन बुद्धि को ऊपर ले जाएं, इस शरीर से न्यारी में आत्मा मन बुद्धि का आधार लेकर के सूक्ष्म वतन में जाते हैं। बाप दादा से दृष्टि लेते हैं, बहुत प्यारी पावरफुल हीलिंग एनर्जी वाली दृष्टि बाबा से मिल रही है। हमारे आजू बाजू बहुत ही पावरफुल वाइट ओरा बन रहा है। जैसे बाबा मुझे उनकी एनर्जी से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कवच बना रहे हैं। सूक्ष्म वतन में सभी एंसेस्टर हमारे पूर्वज हैं, सभी की ब्लेसिंग लेते हैं। अभी ब्लेसिंग लेकर के, अभी सूक्ष्म चोला भी छोड़ करके, अभी बिंदु बन करके परम धाम में चलते हैं। अब जब परम धाम में जाते हैं तो वहां ब्रह्मा बाबा भी नहीं याद करना, सिर्फ मैं और शिव बाबा। मैं आत्मा बिंदु और शिव बाबा भी पावरफुल बिंदु, हाईएस्ट एनर्जी, माय स्पिरिचुअल फादर मदर। वहां किरणों की गोदी में हम बैठ जाते हैं। अभी यहाँ आते हैं तो संकल्प ही नहीं करना है। ट्राई नॉट टू थिंक। संकल्प आएगा लेकिन एक्टिवली संकल्प नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ बाबा की किरणों की गोदी में बैठे रहो। जितना यहाँ बैठेंगे, संकल्प नहीं करेंगे, तो मन को बहुत आराम मिलता है यहाँ पे। और अभी अपने आप को पावरफुल बना करके नीचे चले आए प्रकृति के बीच में। अभी मैं आत्मा बाबा की शक्ति के साथ पावरफुल बनी हूँ। तभी जिसके साथ भी इंटरेक्शन होगा, बाबा की शक्ति रेडिएट होगी वहां पे। मन से, बुद्धि से, शब्द से, संकल्प से और एक्शन से। और बाबा का जो एनर्जी है वो कवच बन करके मुझे भी प्रोटेक्ट करेगी और दूसरे के ऊपर भी रेडिएट करेगी। और मैं अपनी नेगेटिव एनर्जी से बचे रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू। थैंक यू बाबा, थैंक यू आपको भी दीदी, आपको भी थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू।
अच्छा Thank you very much. थैंक यू दिव्या ब्रदर। बहन, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। Thank you, ओम Sister शांति। Lakshmi, for giving me opportunity, and thank you, Hers Bhai. सभी को वहां पे याद प्यार देना और फिर बात करेंगे बाद में, ठीक है? जी, ओम शांति। ओम Good शांति। night थैंक यू। everyone. गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू, बाबा।